सभी महान सहजियों को सादर प्रणाम। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी स्वादिष्टान चक्र के बारे में। और यह चक्र 6 पंखुड़ियों वाला होता है। इसका बीज मंत्र है वम। इसका रंग ऑरेंज होता है। जो पंखुड़ियाँ बाईं ओर की तरफ जाती हैं तो वाया स्वादिष्टान कहलाता है, और जो दाईं तरफ की पंखुड़ियों की तरफ जाती हैं वो दाया स्वादिष्टान कहलाता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी वाया स्वादिष्टान। इसको इस स्वादिष्टान चक्र को हम अंगूठे पे अनुभव कर सकते हैं। और यह चक्र शुद्ध विद्या और शुद्ध ज्ञान का है। शुद्ध ज्ञान क्या है? शुद्ध ज्ञान है ईश्वर को जानने का शुद्ध ज्ञान। जो लोग इसके विपरीत चलते हैं या गलत चीज़ों को अपनाते हैं तो उनका स्वादिष्टान चक्र खराब हो जाता है। जैसे भूत बाधा, उल्टी सीधी चीज़ें, गुरु के चक्र में जो पड़ते हैं उससे स्वादिष्टान चक्र खराब होता है। जब ये चक्र खराब होता है तो लेफ्ट हैंड के अंगूठे पे गर्मी या झंझनाहट महसूस होती है। और इसको ठीक कैसे करेंगे? जैसे कि राइट हैंड जमीन पर रखना है और लेफ्ट हैंड पे मोमबत्ती पास में रख के उसको क्या करना है, उसकी सिकाई करनी है अंगूठे की कैंडल से। तो इससे क्या होगा? वो चक्र शुद्धि होगा। अग्नि की गर्मी से जब यह लेफ्ट के चक्कर में आता है तो यह ठंडी चैतन्य में, क्योंकि यह चंद्र नाड़ी है और यदि हम गर्मी देते हैं तो अंदर की नकारात्मकता चीज बाहर निकाल देती है और ये चक्र को शुद्ध कर देती है। वहाँ पर ठंडे चैतन्य महसूस होता है। यानी कि जो इस हाथ पर गर्मी थी, ये झंझनाहट थी, वो कैंडल से उसके, क्योंकि ये तत्व, इसका तत्व पानी है, स्वादिष्टान चक्र का तत्व स्वामी है, इसलिए इसको गर्मी से इसको ठीक किया जाता है। तो इस तरह हम स्वादिष्टान के बारे में। अब है दया स्वादिष्टान। लेफ्ट हैंड को हम माता जी की तरफ करेंगे और राइट हैंड को हम जहाँ पेट और जांघ मिलती है वहाँ पर रखेंगे। इस तरह करके बैठ जाएंगे और 6 बार माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ कृपा करके मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। माँ कृपा करके मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। माँ कृपया करके मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। माँ कृपा करके मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। माँ कृपा करके मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। माँ कृपा करके मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। इस तरह 6 बार बोलने से दाईं तरफ का जो बाधित चक्र है वो ठीक होगा। दाईं तरफ का जो स्वादिष्टान है वो ठीक होगा। और राइट स्वादिष्टान चक्र पर ब्रह्मदेव सरस्वती का वास है। ब्रह्मदेव सरस्वती राइट हैंड के अंगूठे पे हम अनुभव कर सकते हैं। अगर इससे कोई बीमारी संबंधित है या कोई दिक्कत है तो आप बर्फ को कपड़े में या आई पैड आते हैं उनको फ्रिज में रख के यहाँ की सिकाई कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये ठंडा होगा, ठंडी लहरियाँ महसूस होंगी। इससे संबंधित जो भी कोई दिक्कत, कोई बीमारी है वो ठीक होगी आई पैड से उसकी, क्योंकि इधर हमारा लीवर भी है तो दोनों की सिकाई हो जाएगी स्वादिष्टान चक्र की। और इस तरह आप सिकाई कर सकते हैं।
और भी कोई दिक्कतें हैं तो इस सिकाई से ये बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। सहयोग बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है और श्री माता जी ने पूरा ज्ञान पंच तत्वों पर अपने शरीर को शुद्ध करके उस परमात्मा से जोड़ने पर बहुत ही सरल ढंग से व्यक्त किया है। तो मध्यमा चक्र हमारा अगर खराब होता है या दोनों अंगूठों पे झंझनाहट आती है तो उसको घरमाट से उसको ठंडे से हम ठीक कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, दोनों हाथों में ठंडे ठंडे चैतन्य लहरें आने लगेंगी। अब इधर का चक्र में मैं उपाय बताऊंगी। मध्यमा में ये लेफ्ट, राइट और मध्यमा तीनों के लिए है। अगर हम इन उपायों को करते हैं तो हमारा स्वादिष्टान चक्र बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो स्वादिष्टान चक्र को जागृत भी कर सकते हैं। जब हमारे चक्र ठीक होंगे, कोई बाधित है, कोई दिक्कत है और हम उपायों को करते हैं तो हमारे चक्र जागृत भी हो जाएंगे। जब वो ठीक हो जाएंगे, उनमें कोई बाधा नहीं रहेगी, उनमें कोई रोक रुकावट नहीं रहेगी, तो वो अपने आप ही जागृत होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ, मैं एक पवित्र प्राणी हूँ। माँ, मैं एक पवित्र प्राणी हूँ। मेरी भावना संतुलित है। मेरी भावना संतुलित है। मैं भीतर से शांति महसूस करता हूँ। मैं भीतर से शांति महसूस करता हूँ। मैं अपने आप में सहज हूँ। मैं अपने आप में सहज हूँ। मैं एक रचनात्मक प्राणी हूँ। तो इस तरह से बोलने से आपका लेफ्ट, राइट और मध्यमा तीनों ठीक होंगे। आपको जब समय मिले, जब करें, सुबह करें, शाम को करें, ये हमें बोलना है। ऑरेंज रंग के कपड़े पहने। जिनका चक्र खराब है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि ऑरेंज रंग के कपड़े पहने। उसमें वार्म ध्वनि उसका बीज मंत्र का जाप करें। और अगर अपने आप बोल के कर सकते हो तो अपने आप भी बोल सकते हो। जमीन पे कोई भी मुद्रा में आप बैठ सकते हैं, वाम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, या कोई मतलब वो चला के, कैसेट चला के या कोई म्यूजिक चला के आप ध्यान कर सकते हैं इस पे, वाम पे। दूसरा, आपको ऑरेंज कलर के ही फल खाने हैं, जैसे कि संतरा, नींबू और मक्का की रोटी आदि बहुत फल है, आप खा सकते हैं। इससे भी थोड़ा इफेक्ट आएगा। और एक कांच की बोतल में या पीले रंग की कोई बोतल हो, प्लास्टिक की कोई बोतल हो, उसमें पानी भर के सूर्य में रख दें और उस पानी को पिएं। तो ये भी हमारे स्वादिष्टान चक्र से एक जुड़ा हुआ है। दूसरा, योगा। योगा से भी आप अपने चक्र को ठीक कर सकते हैं। योगा में कई तरह की योगा है। तो जैसे कि कपालभाति, प्राणायाम तो सारे ही करने हैं, अगर हो सकते हैं तो, टाइम आपके पास है। अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, क्योंकि सारी हमारी ये से जुड़ी हुई हैं। और सबसे बेस्ट है कपालभाति, चाहे 5 मिनट करें, और उससे भी ज़्यादा बेस्ट है ध्यान। उसमें ही आप बैठकर जमीन में बैठ के आप कोई भी मुद्रा लें और आप ध्यान करें। और इस प्रकार योगा
से माता जी ने बोला है कि योगा भी बहुत ज़रूरी है अपने चक्रों को शुद्ध करने के लिए। ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े जो मेन है वो मैंने आपको बता दिए कौन कौन है। वैसा तो योगा बहुत है, जिससे अपने अपने फिजिकल डाइट ठीक करनी है वो कर लो। अगर आप ध्यान कर रहे हो तो ज़्यादा योगा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान नहीं कर रहे हो, आप ध्यान कम कर रहे हो, तो आप ध्यान तो बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 5 मिनट सुबह करें, चाहे आप 5 मिनट शाम को करें, ये ध्यान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये हो गए जागृत करने के तरीके। और एक है उत्सुक। इससे हमारी इधर की राइट साइड की जितने बाधित चक्र हैं या कोई बीमारी है वो सारी हमारी पानी में चली जाएगी। उत्सुक सहजी भाइयों को तो पता है ही उत्सुक क्या होता है, लेकिन मैं उनके लिए भी जानकारी दे रही हूँ जो नॉन सहजी हैं। तो उसमें थोड़े से टप लें या बाल्टी लें कोई, उसमें पानी में आप बैठें, मतलब अपने पैर नीचे के गट्टे जो हैं उतने पानी में डूबे हों, उसमें नमक डालें और फुट करना है सोने से पहले। माता जी ने बोला है कि फुट तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कितना बड़ा सहजी हो, लेकिन उसके लिए फुट बहुत ज़रूरी है। तो